तो मोटे तौर पे ये जो एक बड़ी बात थी कि बीएसएफ को जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दे रही थी ममता सरकार, ये बड़ा आरोप लगाती थी बीजेपी उन पर, उसको लेकर के फैसला और सेंटर की स्कीमों का बंगाल में अब शुरू होना, तो ये दो बड़ी बातें हैं। और सेंटर की बहुत सारी स्कीमों के नाम अभी हमने आपसे लिए, इसी की अपेक्षा कर रहे थे या इससे कुछ और ज्यादा की त्रिपाठी जी आप पहली कैबिनेट से? मुझे लगता है कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में जो सबसे बड़ा निर्णय है, अगर एजेंडे के लिहाज से देखें तो वही है कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन दी जाएगी बाड़ेबंदी करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। ठीक है। और दूसरा, चूंकि प्रधानमंत्री हर बार ये कहते थे कि हमारे यहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ क्यों नहीं मिलेगा, बंगाल के लोगों को बताते चले योजना में क्या क्या है ना, कोई लोग एकदम से नहीं। जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको पूरी तरह से योजना मुफ्त है। ठीक है। जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख तक का बीमा मुफ्त है, जो अभी तक बंगाल के लोगों को नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा जो पूरे देश में जा इसी रहा था, तरह से जो किसानों के खाते में रकम जाती थी 6,000 रुपए वाली, वो बंगाल के किसानों को नहीं मिलती थी। तो एक तरह से कहें तो ये दोनों बड़ी योजनाएं थी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलना था और उनको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मुझे हैरानी हो रही है, उज्ज्वला कैसे नहीं हो सकती? अच्छा हाँ, उज्ज्वला भी एक उसमें शामिल, उज्ज्वला को भी उन्होंने नहीं शामिल किया। सिलेंडर वो दरअसल उसके पीछे झगड़ा दूसरा था, वो ये कह रहे थे कि आप हमको वो स्कीम दीजिए, हम उसको रीपैकेज करके देंगे, यानी सारी लड़ाई। और अगर आपको क्रेडिट अपनी थी, यही लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने भी की थी और उन्होंने भी यही किया था। अंत में जब ये सरकार आई है तो उसके बाद आयुष्मान भारत विश्वकर्मा योजना, मुझे ऑफेंड नहीं याद आ रहा है, विश्वकर्मा योजना जो कारीगरों को 10,000 रुपए का तुरंत लोन को अलग अलग लोन देना और किट के लिए भी पैसा, ये जितने भी मतलब जो एक तरह से कहें कि वो रोजगार थे ना, पारंपरिक रोजगार, उनको बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना लाई गई। चलिए, तो एमएसएमई को नए सिरे से तैयार, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन और दूसरा सेंटर की स्कीमें बंगाल में अब पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और एक काम में इन बीजेपी की जहां सरकारें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो है सैचुरेशन तक किसी योजना को पहुंचाना, मतलब हर व्यक्ति तक, जो भी पात्र उसका लाभार्थी है उस तक उसका लाभ पहुंचा देना। तो उम्मीद कीजिए कि और ये सब अच्छी स्कीमें, इससे आम आदमी को, गरीब आदमी को बहुत फायदा होगा। अब दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। इसके मामले में भी पुलिस ने अब काफी एक्शन लिया है, जांच में पुलिस भी जुटी हुई है और एसआईटी भी बनी हुई थी इसके लिए। और बंगाल पुलिस की एसआईटी ने मर्डर के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्टिंग है तो मतलब कुछ मिला होगा। यह गिरफ्तारी बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हुई है। मतलब चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट के पीए की हत्या हुई थी, बड़ी बात थी। टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट करने से पुलिस को इनका सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने इन 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल पुलिस ने जिन 3 लोगों को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है, इनके नाम है मयंक शर्मा, विकी सिंह मौर्य और राज। मयंक और विकी की गिरफ्तारी बिहार के बक्सर से हुई है और ये जो राज सिंह है, ये शूटर बताया जा रहा है, इसको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल एसआईटी के सूत्रों के अनुसार इन्हीं तीनों ने चंद्रनाथ रथ की रेकी करवाकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात को 24 परगना जिले में हत्या कर दी गई थी। 3 गोलियां उनके शरीर में लगी थी, 10 राउंड गोलियां फायर हुई थी। अब शूटर पकड़ा गया तो यह भी पता चलेगा कि शूटर को सुपारी दी किसने थी, कौन था वो जो मारना चाहता, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करके कोई संदेश देना चाह रहा था। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये उन्होंने बयान दिया था कि ये निशाने पे मैं ही हूं क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया। अब इस पर टीएमसी के एक पूर्व प्रवक्ता ने बड़ी बात बोली है, इनका नाम है रिजू दत्ता। एक तो ये पहले दिन से ही इनके सुर बदल गए थे, ये बीजेपी की तारीफ करने लगे थे, फिर इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। अब इन्होंने ये कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। सुनिए आप बात को, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी वर्कर्स की जान बचाई। कैसे, ये आपको वो खुद बताएंगे, सुनिए। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन, बट इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5,000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। उन्होंने, पूछिए कैसे? मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में, जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5,000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी निकल के बोला, कोई कानून अपने हाथ में ले ही लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए।
तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? कम से कम 5,000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इन्होंने तो अपने बारे में भी ये कहा था कि मुझे बहुत लोग जो हैं धमकियां दे रहे थे, अपने परिवार को धमकियां दे रहे थे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, 4,999 एक। लेकिन anyway, वो देखिए, वो रिजू दत्ता ने कैंप बदलने के प्रयास किए हैं पूरे, वो अलग बात है। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उसमें दम है। वो बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था शुभेंदु अधिकारी के लिए। वो गुस्से में भी आदमी कुछ बोल सकता था। उनके लिए उनका वो निजी नुकसान किया गया है। लेकिन वो कह रहे थे कि उस रात उनके बोल बड़े संयमित थे, नहीं तो कुछ का कुछ हो सकता था। आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं तो अंदेशा था मुझे बहुत बड़ा कि कहीं बंगाल में दंगे न हो जाएं, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा न शुरू हो जाए, मारकाट शुरू न हो जाए। आप क्या समझते हैं 11-15 साल से पीड़ित भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसका काडर्स जो मारे गए हैं, जो परिवार मारे गए, जिनको श्रद्धांजलि देकर के शपथ लोग लिया, क्या उनके परिवारों में उनके आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनके जिन लोगों के जो मारे गए हैं, उनके आस पड़ोस जिन्होंने जो कि उनके सगे संबंधी हैं, उनके मन में आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितना उत्पीड़ित किया गया है, उनके मन में आक्रोश होगा। और कल तो बता रहे थे, एक संघ के प्रचारक ही बता रहे थे कि रामनवमी के जुलूस जब निकलते थे तो इसका अंदेशा हमें हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और उन्होंने कहा कि लाखों की भीड़ आती थी। और वो जिसे कहते हैं, एक तो होता है बुलाने पर आना और एक होता है स्वतः स्फूर्त भीड़ और उसमें जुड़ जाना। वहाँ के कन्वेंशन सेंटर में यदि भाषण देने जा रहे हैं तो पहले सरकार चाहती थी कि उस पर किसी तरीके से कंट्रोल कर दे। तो ये एक उन्मादी भीड़ के रूप में भी शक ले सकता था, खास करके शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करने होने के बाद। और उस कोई सरकार नहीं थी उस वक्त, और कोई उस पर उस समय कोई सरकार नहीं थी। आप ये देखिए कि बंगाल में हम बार बार यहाँ भी कहते रहे हत्या की संस्कृति रही है, हत्या की, तो उसमें ये जायज भी ठहरा दिया जाता। भाई पहले मारा गया था, सीपीएम के समय मारा गया था, पश्चिम बंगाल में ममता आई थी, तब हत्या की संस्कृति चली थी।